नमस्कार, आप देख रहे हैं सारन तक और गौरी किरण। मैं दीपक आनंद मौजूद हूं राजीव कुमार गांधी जी के साथ। मैं बता दूं 112 महाराजगंज विधानसभा से एमएलए प्रत्याशी के रूप में फाइट कर रहे हैं राजीव कुमार गांधी जी, जो आदित्य अपहरण कांड में हिट हुए थे और जनता के आह्वान पे, लोगों के खास डिमांड पे चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। एक ऐसे प्रत्याशी जो निकले तो अकेले थे लेकिन आगे बढ़ते गए और कारवां बनता गया। हालात आज ऐसी है कि लोगों का धन जन बल से जो है पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। नतीजा आज महाराजगंज मुख्यालय में इनके वजन के बराबर लड्डू से तौला गया। मैं सबसे पहले राजीव कुमार गांधी से ये सवाल करना चाहूंगा कि राजीव जी, पूरी जनता, पूरा जन सैलाब आपके साथ है और आज आपके वजन के बराबर लड्डू से जनता ने तौलने का काम किया। आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं, आप बताइए। इस सबसे पहले आपके चैनल के सब्सक्राइबर एवं व्यूअर को नमस्कार, साथ ही साथ 112 महाराजगंज विधानसभा के सम्मानित जनता एवं सभी मतदाता को नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लगातार चुनावी प्रचार दौरे में हैं और कल जो है संध्या 5 बजे तक चुनाव प्रचार का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। इतने दिनों तक आप लगातार जनता के बीच जाते रहे, घूमते रहे, जनता का फीडबैक आपको मिलता रहा। क्या लग रहा है कि आपको जनता महाराजगंज विधानसभा से राज तिलक लगा करके बिहार विधानसभा भेजेगी? जी बिल्कुल, यह आप जान लीजिए कि यहाँ लोकतंत्र में जनता मालिक है और हमने घर घर जाकर बताने का काम किया है कि मालिक आप हैं, इसलिए आप अपना निर्णय सही लीजिए, जाति और धर्म के आधार पर नहीं लीजिए, क्योंकि टिकट का खरीद बिक्री चल रहा है। आपका क्या मजबूरी है कि कोई 10 दिन 12 दिन पहले प्रत्याशी आप पर थोप दिया जाएगा और वो बाहरी होगा और आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा? ऐसा क्यों, जब हम 2 साल से आपके बीच में हैं और आपके बीच का नेता हैं और आपके लिए कभी भी मान सम्मान और गरीब कमजोर का लड़ाई लड़ने के लिए जब हम तैयार रहते हैं, तो क्यों ना हमारा जनता समर्थन करेगी। आदित्य अपहरण कांड में आपको पुलिस प्रशासन द्वारा लाठियां बरसाई गई थी। आपको क्या लगता है कि कानूनन व्यवस्था के चुनौतियों को आप मात देंगे? आपको लगता है ऐसा कि आदित्य अपहरण कांड में जो बर्बरता पूर्वक आपके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, जनता आपको मतदान करके और न्याय के रूप में आशीर्वाद आपको देगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल देगी, क्योंकि गरीब और कमजोर का हम जब लड़ाई लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमको सभी, हमारे आम जनता जो भी हैं, हमको समर्थन करेंगे और हम किसी भी गरीब पर अत्याचार और अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि जो पैसा वाला है वही नहीं ना चुनाव जीतेगा। पैसा से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, यह अब आपको पता लग जाएगा। और मेरे ही समीकरण में बना है 3 तारीख, 1 वोट और 3 तारीख को, यानी 13 नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह है। तो कहीं ना कहीं समीकरण भी मेरे पक्ष में है, इसलिए 3 तारीख को हर आदमी 1-1 वोट करके हमको आशीर्वाद देने का काम करेगा। चुनाव चिन्ह कौन सा है आपका? जी, मेरा चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप है। तो आप देख सकते हैं कि राजीव कुमार गांधी जी का चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप है और इन्होंने बताया कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत ही शुभ अंक आ रहा है। 1 और 3 जी, 1 और 3 मिल करके एक सम अंक बनता है और इनका कहना है कि सम अंक जो होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। अब आपको क्या लगता है कि आप जो अभी बैलेट पेपर पे 13 नंबर पे है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा आपको और आप जीत में 1 नंबर पे आएंगे? जी बिल्कुल। अब रहा बात समीकरण का, 1 और 3 यानी 13 नंबर पर मेरा हेलमेट छाप सिंबल है, तो आप यह भी जोड़ लीजिए, 1 और 3 मिलाकर 4 होता है और उस पर जितना जनता 0 बैठा दे, तो कहीं ना कहीं अगर मुझे 40 पार कर देती है तो निश्चित रूप से अब फिर 27 कैंडिडेटों के बीच हमारा यहाँ से कहीं ना कहीं जनता तिलक लगाती है, तो हम सेवा करने का काम करेंगे। मैं बता दूं कि आदित्य अपहरण कांड में आप हिट हुए थे। सारे लोगों ने, पूरी जनता जनार्दन ने आपको पूरा हिम्मत दिया था आपको कि एक गरीब परिवार के बेटे के लिए आप जीने मरने के लिए तैयार हैं। नतीजन आपको भगवानपुर पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत सारी लाठियां बरसाई गई थी, आप जेल तक गए। क्या आपके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत वहीं से होती है या फिर बिहार विधानसभा चुनाव में फाइट करने की प्री प्लानिंग थी आपकी, क्या था? सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि हम 2009 से हम चुनाव के लिए
मन बनाए हुए थे, क्योंकि हम जब तीसरा क्लास में थे तो लड़का सब हमको मॉनिटर बनाया हुआ था और मास्टर हमको मॉनिटर बनाए हुए थे, और हम कॉलेज में गए तो कॉलेज के छात्रों का भी अध्यक्षता करने का काम किए, और कहीं ना कहीं हमको समाज के लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और गरीब को, कमज़ोर को मदद करने के लिए कहीं ना कहीं हमको राजनीति में जाने का बहुत ही पहले से मन बनाए हुए थे। लेकिन सामने नहीं आने का कारण क्या था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दांव पेच के द्वारा हमको फंसा दिया जाएगा। तब भी आपको देखने को मिला कि हम जब विधानसभा का तैयारी 2 साल पहले से शुरू कर दिए तो लोग कह रहे थे अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन हम अपना बहुत पहले, क्योंकि 314 गो बड़ा बड़ा बूथ है, जो कि आज बूथ हो गया है 443। तो कहीं ना कहीं जमीन पर रहने के लिए, काम करने के लिए समय का जरूरत था, तो हम बहुत पहले से हम तैयार हो गए थे। लेकिन उसी बीच हम आदित्य अपहरण कांड का उद्भेदन करने के लिए धरना पर बैठे, और राजनीतिक दांवपेच के ही द्वारा हमको काफ़ी लाठियां दिया गया, और बर्बरतापूर्ण महिलाओं पर भी लाठियां बरसाया गया। यह कहाँ का राजनीति है? यह कहाँ का राजनीति है? जो राजनीतिक अपना के जनप्रतिनिधि कहते हैं वह जनप्रतिनिधि नहीं है, वह धन प्रतिनिधि है, और वह दलाल प्रतिनिधि हैं। और गरीब को और कमजोर को लड़ाई लड़ने के लिए जब हम आए तो हमारे साथ दांव पेच करके हमको जेल भी डालने का काम किया गया। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा कि स्टूडेंट लाइफ से ही जो है समाज सेवा के लिए बहुत सक्रिय रहे हैं और बहुत समर्पित रहे हैं, और आज जो है राजनीतिक मुख्य धारा में प्रवेश कर गए हैं, और जिसका नतीजा है कि महाराजगंज विधानसभा से फाइट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजीव जी, आप जहाँ तक मुझे पता है कि आप एक निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव फाइट करने के लिए बहुत रुपए पैसे की जरूरत होती है। आपको नहीं लगता है कि आपकी गरीबी इस लड़ाई में, आपकी गरीबी आड़े आएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि जनता मालिक है। यह जो लोकतंत्र है यह जनता मालिक है, और हम घर घर जाकर बताने का भी काम किए हैं कि आप लोकतंत्र में आप मालिक हैं। आपका टिकट कोई दूसरा कोई नहीं बेच सकता है। टिकट आपके हाथ में है, आपको बटन दबाने के बाद टिकट काम करता है। हाथ में ही टिकट रह जाएगा और यहाँ से चुनाव हम निकालेंगे, क्योंकि जनता मालिक है। आपका चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप है जी। आप हेलमेट चूंकि सुरक्षा का एक प्रतीक माना जाता है, आप अपने सुरक्षा के इस प्रतीक हेलमेट को लेकर के जनता में क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जैसे हेलमेट सर का सुरक्षा देता है, अपने आप को फुटकर, टूटकर, कुचलकर और आपके सर को सुरक्षा देने का काम करता है, उसी तरह राजीव का एक एक खून का कतरा पूरे महाराजगंज विधानसभा के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा देने का काम करेगा। राजीव कुमार गांधी जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि तमाम लोग जो हैं गरीबों के हितैषी बनते हैं, गरीबों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। जीतने के बाद सभी लोग जो हैं अपने मन से, अपने हृदय से गरीबों की आवाज बनने की बात तो अलग है, गरीबों के नाम तक भूल जाते हैं। मैं कैसे बिलीव करूं, मैं कैसे विश्वास करूं कि आप जीतने के बाद गरीबों के हित में काम करेंगे, गरीबों के लिए मरेंगे? जी, एक हम गरीब परिवार से एमएलए बनने जा रहे हैं, तो इसमें समाज को क्या दिक्कत है? अगर एक गरीब का बेटा एमएलए बन जाएगा तो कहीं ना कहीं जब गरीबी देखा है तो गरीबों को कभी नहीं भूल सकता है, क्योंकि आप गरीबी कभी नहीं भूल सकते हैं। अमीरी क्षण भर का आता है और आप खुशी भूल सकते हैं, लेकिन गम नहीं भुलाया जा सकता है। इसलिए हम कहीं ना कहीं गरीबों का मदद करेंगे और इसके लिए वचनबद्ध हैं कि हम अडिग रहेंगे, इस पर कोई दो राय नहीं। आप क्या प्रमाण दीजिएगा मुझे कि मैं आपके ऊपर या जनता आपके ऊपर भरोसा करेगी कि नहीं, राजीव कुमार जो है वो गरीबों के लिए मरने वाला नेता है, गरीबों के लिए हमेशा समर्पित रहने वाला नेता है? जी, प्रमाण तो आपको मिल ही गया होगा। 1 जनवरी में आपको 5 जनवरी और 2000 आपको इसी 20 में आपको तो प्रमाण मिल गया कि हम पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद भी गरीबों का आवाज नहीं दबने दिए, और फिर उसके लिए अभी भी उसका प्रोटेस्ट जारी है। और हम आपको सितंबर में 25 सितंबर को हमने अनशन पर बैठने का काम किया, जिसमें उस अपहरण का हम उद्भेदन करवाना चाहते हैं,
तो एसडीओ साहब ने कहा है कि बहुत जल्द ही हम उस केस को अपने हाथ में लेकर जांच करने का काम करेंगे। तो आपको तो प्रमाण मिल ही गया होगा।